अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ मुहर्रमुल हराम की स्पेशल नियाज़ रोट की रेसिपी शेयर करूंगी। रोट को मैं नए और आसान तरीके के साथ बनाऊंगी जो कि बहुत ही मज़े की रोट तैयार होगी। उसके लिए मेरे पास क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। रोट को हम बिना ओवन के बनाएंगे, इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मेरे पास है 1 कप भर के मैदा, 1/4 कप है सूजी, 1 कप है चीनी पिसी हुई, इसको मैंने ग्राइंडर में पीस ली है। 1 गिलास दूध है ताज़ा। छोटी कटोरी है मेरे पास खोपरे की, खोपरे को मैंने काश कर लिया है। 2 से 3 चम्मच है मेरे पास बादाम कटे हुए, 5 चम्मच है घी, और ये मेरे पास 10 अदद इलायची थी, उसको मैंने 1 टेबलस्पून शुगर डाल के पीस ली है। 1 टेबलस्पून खसखस है और 2 टेबलस्पून मेरे पास है सफ़ेद तिल। सबसे पहले हम बाउल में सूजी डाल लेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी मैदा। मैदे के साथ ही हम डाल लेंगे चीनी। ये ग्राइंडर में आसानी से मिक्सी में पीसी जाती है चीनी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। व्यूअर्स, मेरे पास ये छोटा बाउल था और अब मैं बाउल को चेंज कर रही हूँ, बड़ा बाउल ले रही हूँ और इसमें मैं ये सारी चीज़ें डाल लेती हूँ। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे इन तीनों चीज़ों को। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी घी। घी आपने देसी घी इस्तेमाल करना है, अगर आपके पास देसी घी नहीं तो आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें खोपरा, बादाम, इलायची पाउडर, खसखस और सफ़ेद तिल, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसको सिर्फ घी के साथ मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें आधा गिलास दूध डालेंगे, एक साथ आपने दूध नहीं डालना। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और सिर्फ 5 मिनट मैं इसको छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद मैं इसमें 1 अदद अंडा डालूँगी। 5 मिनट इसलिए हमने इसको रेस्ट दी है ताकि सूजी फूल जाए। अंडे को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और अब जो बाकी का हमारे पास आधा गिलास दूध था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इस तरह आपने अच्छी तरह इसको हैंड बीटर की मदद से मिक्स कर लेना है। 1 चुटकी मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड करूँगी और ये सारा तकरीबन 1 गिलास हमारा पूरा इसमें दूध गया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और आप ये कंसिस्टेंसी देख लें कि इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए। अब हम पैन लेंगे और उसमें देसी घी डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के जितना मैंने इसमें घी डाला है, और चम्मच की मदद से इस तरह आपने ये रोटी बनानी है। बहुत ही मज़े की ये बनती है, यकीन करें। अब मैं इसमें बाकी का थोड़ा सा मैंने बचा के रखा हुआ था, खोपरा, बादाम और तिल वगैरह, वो इस पे डाल देंगे। सभी ये शौक़ से खाते हैं और ना ही आपको ओवन की इसमें ज़रूरत पड़ी है और ना ही ज़्यादा टाइम टेकिंग ये हुआ है। पलट देंगे हम। बहुत ज़्यादा घी का आपने इस्तेमाल नहीं करना। तकरीबन 1 रोटी पे सिर्फ 1 टेबलस्पून से भी थोड़ा कम ही मेरा घी लगा है। तो आप ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितनी मज़े की हमारी ये रोट बनकर तैयार है। मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। जी आप देख सकते हैं बहुत ही ये मज़े की बनी थी जब मैंने ये बनाई है। तो आप भी मुहर्रमुल हराम में अगर न्याज़ बनाना चाहते हैं तो इसी तरह बनाएं। मुहर्रम के अलावा भी आप इसे बना सकते हैं, टी टाइम के तौर पे भी बना सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं। बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, क्योंकि हमने इसमें दूध, अंडे और कितनी हेल्दी चीज़ें शामिल की हैं। ये आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी ये न्याज़ की रोटियाँ बनकर तैयार हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे और अल्लाह पाक हमें सिवाय गमे हुसैन के कोई गम ना दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।